जरा सोचिए, समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी ताकत छिपी है जो पलक झपकते ही किसी भी दुश्मन को तबाह कर सकती है। आज हम इसी छिपी हुई शक्ति से पर्दा उठाने वाले हैं। ये लहरों के नीचे बिल्कुल खामोशी से सरकते हैं, कोई आहट नहीं, कोई आवाज नहीं, बस दुश्मन के करीब और करीब पहुंचते जाते हैं। ये समंदर के सीने में छिपे वो अदृश्य पहरेदार हैं जिनकी मौजूदगी का किसी को पता भी नहीं चलता। और फिर पानी की सतह पर ये तैरते हुए किलों की तरह सामने आते हैं, विशाल समंदर पर अपनी ताकत का लोहा मनवाते हुए। इनकी सिर्फ मौजूदगी ही दुश्मन के हौसले पस्त करने के लिए काफी है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ ये देश की ढाल हैं, तो दूसरी तरफ ये एक धारदार तलवार भी हैं। मतलब ये हमारी समुद्री सरहदों की हिफाजत तो करते ही हैं, पर जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर ऐसा घातक वार करते हैं कि वो संभल भी नहीं पाता। तो ये कौन है? ये हैं भारतीय नौसेना के 5 सबसे खतरनाक, सबसे घातक युद्धपोत। चलिए आज हम एक एक करके इन सभी की ताकत को करीब से जानते हैं, वो ताकत जो भारत को समुद्र का सिकंदर बनाती है। तो काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है समंदर की गहराइयों का सबसे शातिर शिकारी। नाम है इसका INS कलवरी। ये एक स्कॉर्पियन क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, तो आसान भाषा में समझते हैं। ये एक ऐसी पनडुब्बी है जो पानी के नीचे अपनी बैटरी पर एकदम चुपचाप चलती है, इतनी खामोशी से कि दुश्मन के सोनार इसे पकड़ ही नहीं पाते। और इसे बनाया ही गया है चुपके से हमला करने के लिए। इसकी सबसे बड़ी ताकत ही यही है, इसका अदृश्य होना। और हथियार, इसके हथियार ही तो इसे असली शिकारी बनाते हैं। सोचिए, भारी भरकम टॉर्पीडो और एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइलें। कलवरी बिना कोई वार्निंग दिए दुश्मन के बड़े बड़े जहाज़ों को समंदर में डुबो सकती है। इसका काम ही है दुश्मन को किसी भी समुद्री इलाके में घुसने से रोकना, छिपकर जासूसी करना और मौका मिलते ही दुश्मन के पूरे बेड़े पर अचानक धावा बोल देना। ठीक है, तो कलवरी के बाद अब लिस्ट में एक पायदान ऊपर चढ़ते हैं। नंबर 4 पर है एक ऐसा जहाज जो सिर्फ हमला ही नहीं करता बल्कि एक बेहतरीन रक्षक भी है, एक ऑलराउंडर। मिलिए INS कोलकाता से। ये कैलकाटा क्लास का एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, मतलब एक ऐसा वॉरशिप जो मिसाइलों का भंडार है। और इन मिसाइलों से ये दुश्मन के जहाज़ों, फाइटर जेट्स, यहाँ तक कि पनडुब्बियों को भी तबाह कर सकता है। इसे भारतीय नौसेना के सबसे ताकतवर जहाज़ों में गिना जाता है। इसकी असली ताकत इसकी 360 डिग्री सुरक्षा देने की काबिलियत में है। हवा से आते खतरे के लिए है बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। पानी की सतह पर दुश्मन के जहाज़ों के लिए है दुनिया की सबसे तेज ब्रह्मोस मिसाइलें। और पानी के नीचे छिपी पनडुब्बियों के लिए है एडवांस सोनार। मतलब ये आसमान, सतह और समंदर की गहराई तीनों मोर्चों पर एक साथ लड़ सकता है। इसका सबसे ज़रूरी काम है हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स को सुरक्षा देना और नेवी के मिशन पर निकले जहाज़ों के बेड़े को लीड करना। अब बारी है नंबर 3 की, और ये जहाज़ टेक्नोलॉजी में एक कदम और आगे है। एक ऐसा शिकारी जो सामने होकर भी दिखाई नहीं देता। इसका नाम है INS विशाखापट्टनम। ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स में से एक है। और ये जो शब्द है ना, स्टेल्थ, यही इसका सबसे बड़ा हथियार है। इसका मतलब है कि इसकी बनावट ही ऐसी है कि दुश्मन का रडार इसे पकड़ ही नहीं पाता। ये सचमुच एक समुद्री घोस्ट है। तो सवाल उठता है कि ये INS कोलकाता से बेहतर कैसे है? देखिए, कोलकाता बहुत ताकतवर है लेकिन उसका डिज़ाइन पारंपरिक है। वहीं विशाखापत्तनम को खास मटेरियल और एंगल्स से बनाया गया है जो रडार की तरंगों को सोख लेता है या भटका देता है। नतीजा, दुश्मन के लिए इसे ढूंढना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। और जंग के मैदान में जो दिखाई नहीं देता वही सबसे खतरनाक होता। अब हम टॉप 2 में आ गए हैं और नंबर 2 पर जो है वो सिर्फ एक जहाज नहीं है, वो एक तैरता हुआ शहर है, एक चलता फिरता एयरबेस है। ये है हमारा गौरव, INS विक्रांत। ये भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। मतलब इसे पूरी तरह से भारत में ही डिज़ाइन और तैयार किया गया है। ये हमारी आत्मनिर्भरता और हमारी बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत क्या है? जरा सोचिए। ये अपने ऊपर MiG-29 के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स का पूरा स्क्वाड्रन लेकर चलता है।
फिर ये हजारों किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच किसी भी अहम जगह पर पहुंच जाता है और फिर वहां से इसके फाइटर जेट्स उड़ान भरते हैं और सैकड़ों किलोमीटर दूर जमीन पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को भी नेस्तनाबूद कर देते हैं। ये हमारी जमीनी सरहदों से दूर समंदर से हवाई ताकत का प्रदर्शन है। और अब वो नाम जिसके लिए हम सब इंतजार कर रहे थे, नंबर 1। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक गारंटी है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और सबसे गोपनीय ब्रह्मास्त्र। ये है INS अरिहंत, एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। इसका काम जंग लड़ना नहीं, बल्कि जंग को होने से रोकना है। ये सिर्फ एक पनडुब्बी नहीं, ये देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा बीमा है। तो क्या चीज अरिहंत को सबसे घातक बनाती है? पहली बात, ये न्यूक्लियर पावर से चलती है। मतलब इसे हवा या फ्यूल के लिए सतह पर आने की जरूरत नहीं। ये महीनों, जी हाँ महीनों तक समंदर की गहराइयों में छिपी रह सकती है। और दूसरी, ये अपने साथ K-15 और K-4 जैसी परमाणु मिसाइलें लेकर चलती है। इसका मकसद है भारत को सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता देना। इसका मतलब समझिए, अगर कोई दुश्मन हम पर परमाणु हमला करने की हिमाकत करता है तो हो सकता है हमारे जमीनी ठिकाने तबाह हो जाएं, लेकिन समंदर की गहराइयों में छिपा अरिहंत सुरक्षित रहेगा और फिर वो ऐसा जवाबी हमला करेगा कि दुश्मन का नामो निशान मिट जाएगा। यही डर किसी भी दुश्मन को पहला हमला करने से रोकता है। इसके बारे में एक बात कही जाती है कि एक बार तैनात होने के बाद इसका पता लगाना या इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। बस ये एक लाइन अरिहंत की असली ताकत बताने के लिए काफी है। तो चलिए एक नज़र में इन 5 सूरमाओं को फिर से देखते हैं। नंबर 1, INS अरिहंत, न्यूक्लियर हमले को रोकने वाला। नंबर 2, INS विक्रांत, समंदर से हवाई ताकत दिखाने वाला। नंबर 3, INS विशाखापट्टनम, अदृश्य होकर हमला करने वाला। नंबर 4, INS कोलकाता, पूरे बेड़े का रक्षक। और नंबर 5, INS कलवरी, पानी के नीचे का खामोश शिकारी। हर एक का अपना एक खास रोल है। देखिए, अकेले अकेले तो ये सब बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन जब ये पांचों एक साथ काम करते हैं तो ये एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच बनाते हैं जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं। ये मिलकर समुद्र में भारत के दबदबे को और हमारे हितों की रक्षा को सुनिश्चित करते हैं।